प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। हम आपके लिए आज क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं 10th और उसकी पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको दिया गया है ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल in the certain plane whose vertex are, आपको वर्टिक्स दी गई है एक प्लेन की -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 एंड -2। ठीक है, पहले तो कहा है कि ड्रा करना है हमें एक क्वाड्रिलेटरल और फिर हमें उसका आल्सो फाइंड द एरिया, उसका एरिया भी फाइंड करना है। ये दो काम हमें करने हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, हम इसे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। आइए देखें ज़रा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पॉइंट डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट है -4 एंड 5। -4 एक्स एक्सिस पे जाएंगे हम, तो 1 2 3 4 और प्लस के 5 ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5। दैट्स मीन्स दैट इज द पॉइंट -4 एंड 5। गेट इट। नेक्स्ट है 0 एंड 7। एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 7। 0 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 0 एंड 7। इसे ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया 5 -5। एक्स एक्सिस पे 5 1 2 3 4 5 -5 नीचे 1 2 3 4 5। ये आपका हो गया क्या, -5 एंड -5। ये सी हो गया आपका, ए बी सी हो गया। डी है -4 एंड 2। एक्स एक्सिस पे -4 1 2 3 4 और माइनस के 2 है, ये हो गया -4 एंड -2। दैट इज 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इन सभी पॉइंट को आप मैच कर देंगे। जैसे ही आप इनको मैच करते हैं तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। पहली कंडीशन आपको बोला गया है कि ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल। बोले समझेगी नहीं? ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में आपसे बोला गया है कि इतना करना है और सेकंड में आपको बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का कोई मेथड नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल के 2 ट्रायंगल बनाएंगे। कोई भी 2 लाइनें, 2 कॉर्नर्स को एक दूसरे से मैच कर दीजिए। चाहो तो इन दोनों को मैच कर दो, चाहो तो इन दोनों को मैच कर दो। अगर सपोज करते हैं कि इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से मीट कर देते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एंड देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड एड द बोथ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नाउ फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाँ, आपने कुछ क्या बोला? आपने बोला 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। मैं इसके बारे में आपको इंट्रो में बात कर चुका हूँ कल। फॉर्मूला होता है x1 y1 माइनस प्लस ठीक है y2 माइनस y3। उससे अगला हो जाएगा x2 y3 माइनस देन x3 बोलो। ठीक है, ओके ओके।
अच्छा मैं कुछ छोटे लिख रहा तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी। 1/2। अब हमने ट्रेंगल लिया, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी। अगर हम बोल देते हैं कि ये x1, ये y1, ये x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। x1 हमारे पास क्या है, -4, ब्रैकेट स्टार्ट, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू हमारे पास 7 है और y3 की वैल्यू हमारे पास है तो 7 माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और हमारे पास वैल्यू है -5, तो हम यहाँ ब्रैकेट दूसरा यूज कर लेते हैं, 7 माइनस -5। बोलिए गेट इट और नॉट गेट इट, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ x2, वी हैव द वैल्यू ऑफ x2 इक्वल टू 0, देन अंदर चाहे कुछ भी हो कंप्लीट वैल्यू 0 आएगी, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ y3 माइनस y1, वैल्यू ऑफ y3 हमारे पास क्या है -5 और y1 की वैल्यू क्या है तो अगेन -5 हो जाएगा। नाउ थर्ड वैल्यू x3, x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, फॉर्मूला कहता है y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू है 7, तो -7 हो जाएगा। और मोड इधर, ये मोड ये कह रहा है कि अंदर से कोई भी वैल्यू आएगी तो वो नेगेटिव नहीं आएगी, बिकॉज एरिया नेवर बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। चलिए -4, 7 और +5 कितना हो जाएगा, वेरी गुड, ये 0 हो जाएगा। 0 के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 +5 मल्टीप्लाई कितना माइनस के 1/2 माइनस के 48, ध्यान से देखिए, और माइनस के 1/2 कितना हो जाएगा, ठीक है 58। अगर मोड है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, देन 29 आ गया इसका एरिया। नाउ फॉर अनदर ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल कौन सा है ADC। अब हम एरिया ऑफ ADC निकालेंगे, ठीक है। जैसे ADC निकालने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे हम 1/2। प्रॉब्लम यह है कि अब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो फिर ये पूरा क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज 58, हाँ 58 माइनस का आएगा, लेकिन मोड का जो साइन है वो माइनस को खत्म कर देगा। 1/2 मोड ऑफ -58, ध्यान दो। और ये जो मोड होता है इसके अंदर से कोई भी साइन नेगेटिव नहीं निकलता, इसलिए 58 प्लस का हो गया, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल की। फॉर्मूला वही 1/2, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, ठीक है। अब इधर कर लेते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 इस वाले ट्रायंगल में। तो मैंने बोला x1 फॉर्मूला है y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है -2 और माइनस y3 की वैल्यू कितनी है -5 है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो एक ब्रैकेट यहाँ यूज करेंगे और -5। नेक्स्ट कहता है प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास है -4, तो डायरेक्ट -4 लिख लूँ यहाँ। देखो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, मैंने लिख ली -x2, फिर y3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो 5 है, ठीक है। फिर करना है प्लस x1 x2 हो गया, प्लस x3 करिए, x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, फिर y1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो ब्रैकेट लगाइए और -2 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, ठीक है। आगे बढ़ूँ 1/2 मॉड ऑफ
-4 बाहर है, यहाँ से -2 + 5 कितना रिमेन होगा? +3 भाई, -2 + 5 +3 रिमेन। ठीक है, आगे -4 अंदर से कितना आ रहा है, और नेक्स्ट है +5 मल्टीप्लाई विथ कितना, 1/2 मॉड ऑफ -12 कितना प्लस का 40 और 35 1/2 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी, 75 - 12 जब 63 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 5। ठीक है, नाउ यहाँ लिख देता हूँ नीचे, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 29 + 31.5 हमारे पास हो जाएगा 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6। बोलिए, एक बार इसका आंसर मैच करो, हमारे से कोई कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हुई हो सकता है कहीं कोई कैलकुलेशन में, कहीं मल्टीप्लाई में, कोई एडिशन में गड़बड़ हो जाए, तो आंसर मैच कर लिया करो। ठीक है, रफ कर दो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है सेकंड क्वेश्चन बोलता है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए, कंडीशन क्या दी गई है आपको? आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्पेशल कंडीशन दी गई है कि जो बेस है वो एक ट्रायंगल का 2a है, बट इट लाइज ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये एक ट्रायंगल हो गया और ये ट्रायंगल का बेस हो गया, और ये बेस है 2a, ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये बेस है ट्रायंगल का, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट्स मीन्स कि ये भी 2a होगा, और ठीक है, फिर आपसे क्या बोलता है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस एट द ओरिजिन। इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पर है। ओरिजिन मीन्स, ओरिजिन का मतलब क्या है? 0 0, जो कटिंग पॉइंट है x एक्सिस एंड y एक्सिस, दैट कॉल ओरिजिन। ठीक है, बेसिक चीज़ें है, जानो, जो x एक्सिस और y एक्सिस का कटिंग पॉइंट होगा उसे हम ओरिजिन कहेंगे, और वो कटिंग पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमसे? फाइंड द वर्टिज ऑफ ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट डिफाइन करने हैं। ठीक है, कल मैंने इसके बारे में आपसे बात करी होगी ज़रूर। ये मुझे मिल गई लेंथ, ये पॉइंट डिफाइन करना है, ये पॉइंट डिफाइन करना है, ये पॉइंट डिफाइन करना है। मैंने कहा था कि अगर इस पर कोई कोऑर्डिनेट डिफाइन करना हो, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, अगर कोई कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट है तो वहाँ x की वैल्यू 0, दैट्स मीन्स कि यहाँ के कोऑर्डिनेट में x 0 हो जाएगा। ये पूरी 2a है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगी और नीचे की ओर क्या हो जाएगी?
तो दो कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए ए और -a, ठीक है। अब हम चल रहे हैं इसके लिए। जब इस पर जाएंगे तो हम फिक्स है, बिल्कुल सेटिस्फाई इस बात के लिए कि इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। इस पर कोई पॉइंट आ गया तो उस पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब x की वैल्यू डिफाइन करनी, ठीक है। कल हमने बात करी थी, ये हमारे पास 2a है, ये हमारे पास a है, और अगर ये मैं डिस्टेंस डिफाइन निकाल लेता हूँ किसी भी तरीके से तो मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे एक ट्रायंगल बोल देता हूँ, ट्रायंगल बोल देता हूँ ए, बी और सी, और मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ यूज करता हूँ तो ये हमारे पास ये क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो फॉर्मूला हमारा कहता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, A स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी A है, और BC हमें फाइंड आउट करना है, और AC की वैल्यू कितनी है, तो A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन BC स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, देन BC स्क्वायर इजकल टू 3A स्क्वायर, 4A माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर हो जाएगा। जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे हम तो BC इजकल टू √3A, देन द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C इक्वल टू हो जाएगा √3A। नो प्रॉब्लम, सेम थिंग, नत्था सिंह और प्रेम सिंह बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो ये √3A ब्रैकेट से, ठीक है। तो अब हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट डिफाइन हो गए, ये और ये। मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 × 4 इक्वल टू 4 × 3 बोथ आर 12। ठीक है, इसलिए हम A√3 लिख ले या √3A लिख ले, बोथ आर सेम थिंग। ओके ओके, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है, ठीक है, रफ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई। हाँ, तेज, अपना आप ही स्पीड कम करने को अपना आप ही तेज। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन P एंड Q आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कंडीशन दे दी। 3rd क्वेश्चन में कंडीशन ये दी गई है, ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि P और Q 2 पॉइंट है, PQ इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। ठीक है, एक PQ लाइन है और वो पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहली कंडीशन आपको दी गई है कि ये PQ इस वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये P और ये Q। ठीक है, डाउट तो नहीं है कुछ? नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपसे बोला गया है जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है P और Q के बीच की। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, अब पहली कंडीशन में जब क्वेश्चन को सोल्व करने जाएंगे हम, तो आप एक बात सोचकर चलिए, जब एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट वैल्यू फिक्स हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी, सब जगह x की वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, मैं एक बात लिखता हूँ, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना है when PQ पैरेलल टू y एक्सिस
ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x1 इक्वल टू x2। ये चीज मैंने लिखी कि अगर लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो x1 की वैल्यू x2 के इक्वल होगी, बिकॉज अगर सपोज करो ये 4 है डिस्टेंस यहाँ तक, तो यहाँ भी 4 ही होगी। देखो कहीं बढ़ नहीं रही, स्ट्रेट लाइन है x की वैल्यू, तो ये बात फिक्स होगी। देन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, फॉर्मूला क्या सीखा है आपने डिस्टेंस का, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला कल मैंने बताया था आपको, x2 माइनस x1 का ठीक है। x2 माइनस x1 मैंने बोला है कि x1 इक्वल टू x2 है, दैट्स मीन्स कि x2 x1 को कट कर देगा और ये वैल्यू हो जाएगी 0। जब कट गया 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5, देन x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। देन वी हैव द वैल्यू ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ऑफ दैट, ठीक है। स्क्वायर से हम इसको बोल सकते हैं प्लस माइनस y2 माइनस y1, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बट डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये माइनस नहीं होगी तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, और एग्जैक्टली अगर आप इसको लिखना चाहते हैं y2 माइनस y1, यहाँ एक मोड़ लगा दीजिए। मैं इतनी देर से वही बोल रहा था जब तुम बात कर रहे थे दूसरे के साथ। मैंने कहा था अगर ये इसके पैरेलल है तो x की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, यहाँ भी x की वही वैल्यू होगी जो यहाँ होगी। कारण ये है कि दोनों बराबर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1, दोनों इक्वल है, जितना x2 है इतना x1 है, x2 माइनस x1 कट गया तो 0 हो गया और बच गया y2 माइनस y1, स्क्वायर रूट लिया तो ये हो गया। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन इट्स पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है आपसे, ये फर्स्ट कंडीशन बोली गई है इस क्वेश्चन की। सेकंड कंडीशन कहता है इफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर यही लाइन PQ x एक्सिस के पैरेलल हो, दैट्स मीन्स कोऑर्डिनेट पॉइंट तो वही x1 y1 एंड x2 y2। बस आप एक काम करना कि इसको क्वेश्चन को ऊपर, इस लाइन को ऊपर लेना, क्योंकि अगर इन्हें नीचे ले लेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये लाइन मैंने जगह बचाने के लिए नीचे कर दी थी, ठीक है। पर एक बात यहाँ भी स्पेशल है, जो डिस्टेंस ऑफ y है वो फिक्स है, ठीक है। देन y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा। देन डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस, बट आप कहते हैं कि x2 y2 y1 के इक्वल है, तो ये कट जाएगा एक दूसरे से, आपने बोला है। और हमारे पास बच जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। देन द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ये दोनों चीज़ हमें फाइंड आउट कर रही थी, बोलो क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, आपको दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और आपसे बोला गया है कि आपको पॉइंट जो है फाइंड आउट करना है जो दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो पहले हम वो पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप फिगर अच्छे से समझ पाएंगे। एक कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको दिया गया है 7 एंड 6, देन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो गया हमारा 7 एंड 6, गेट इट।
अनदर पॉइंट है हमारा 3 and 4, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा हो गया 3 and 4। क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों पॉइंट से हमें एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बात आप समझ कर चलिए कि जो पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है और वो एक्स एक्सिस पे है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्लियर हो गया? ठीक है। लेट और सपोज इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ, ओ, ठीक है। सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ओ इज x and 0। गेट इट और नॉट गेट इट? इसका मैंने मान लिया कि ये x डिस्टेंस पे कवर कर गया, एक पॉइंट आपने बोला कि फिक्स है, तो ये x and 0 हो जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको A पॉइंट बोला है, इसको B पॉइंट और इसको O बोला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? हमसे बोलता है द डिस्टेंस ऑफ AO इक्वल डिस्टेंस टू द BO। ये क्वेश्चन की कंडीशन होगी, ठीक है। हम जानते हैं इन दोनों का फॉर्मूला। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है तो हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। दोनों के डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो। पहले AO की निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? x2 माइनस x1 y1 x2 y2। तो x2 हमारे पास क्या है? 3 माइनस कितना? प्लस y2 कितना है? और y1 बोलिए, ठीक है। अब चलते हैं BO के लिए। BO के लिए वही कंडीशन, x2 माइनस x1 दैट्स मीन 7 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस 0 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। बाय स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, ठीक है। जैसे स्क्वायरिंग की तो स्क्वायर रूट कट गया, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 16, ठीक है। 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 36। कोई डाउट है यहाँ तक? फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 16 अगेन 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। 14 को इस तरफ ले आओ, बाकी सारी वैल्यू उधर, माइनस 6x प्लस 14x। यहाँ 36 49 कितना होता है? 9 और 6 15, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 16 और 9, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास कितना बचता है? 8x इक्वल कितना हो जाएगा? 0। x इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 60/8। x इक्वल टू 7.5। कुछ कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है जरूर, वरना 7.5 शायद पॉइंट ना हो। पर आंसर मैच करिए जल्दी से। हाँ 15/2, ठीक है, फिर सही है, फिर सही है। ओके 15/2 का मतलब है, ठीक है। और 15/20 नहीं है वो। देन कोऑर्डिनेट हो जाएगा 15/2 एंड 0। वी कैन राइट दिस 7.5 एंड 0, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके, ठीक है। ये बताओ समझ में आ रहा है क्या? फायदा कुछ नहीं है फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना हमारा। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, आपको स्लोप निकालना है एक लाइन का, ठीक है। कहता है आपसे फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू टू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट। पहले आप ये पॉइंट डिफाइन कर दो, आपको पहले पॉइंट डिफाइन करिए, पॉइंट को लेकर आइए कहाँ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर। पी पॉइंट है 0 एंड 4, एक्स एक्सिस पे 0 एंड -4, 1 2 3 4, ठीक है। वी कैन राइट दिस 0 एंड -4, इट इज P, ठीक है। नाउ क्या है हमारे पास, Q की वैल्यू है 8 एंड 0, एक्स एक्सिस पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0, इट इज पॉइंट Q, ठीक है। क्या कहता है आप देखो, ये विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, इन दोनों लाइन को मिलाइए। कहता है इन दोनों का मिड पॉइंट और ओरिजिन से एक लाइन पास आउट हो रही है, ठीक है, और हमें इस पॉइंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ, फिर समझिए। आपको इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। आपसे बोला गया है कि ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 8 एंड 0 एंड 0 एंड -4, इन दोनों को हमने मिला दिया। एक लाइन आई जो ओरिजिन और इस लाइन के मिड पॉइंट से निकलेगी, ठीक है। तो हमें उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट। ये वाला ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट तो पता ही है आपको, ठीक है। कितना होता है भाई, 0 एंड 0, हमारे लिए आसान हो गया। अब ये पॉइंट हमें करना था, ये भी हमारे लिए आसान हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहता है, उसने बोला है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ठीक है। और मिड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं तो x इजिकल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई, देन वी कैन से नो मिड पॉइंट 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 बाई 2, देन इट इज इक्वल टू एंड -4 प्लस 0 बाई 2 -2, then coordinates are 4 -2। अब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, अब हमें स्लोप निकालना है, ठीक है। नाउ वी कैन राइट दिस A B C एंड B, ठीक है। नाउ फॉर स्लोप ऑफ लाइन AD, ठीक है, इट इज डिफाइंड बाई M। फॉर्मूला होता है क्या, x1 माइनस x2 अपॉन, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूले सारे पढ़ लेना, आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े तो ये फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए। अगर पढ़े होते तो आप मुझे फॉर्मूला बताते, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, किस पेज नंबर मिलेगा आपको, आपको पेज नंबर बता रहा, पेज नंबर है हमारा 204 पर है हमारे, ठीक है। चलिए अब फाइंड आउट करें, चलिए आइए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, 0 -4, 0 -4 अपॉन y1 0 -+ 2, ठीक है। -2 होना था लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। देन -4 अपॉन 2 इक्वल टू -2। आंसर मैच करिए इसका, आंसर
नहीं यार, घर की सरकार है क्या रेसिप्रोकल? फिर मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार फॉर्मूला। मुझे तो x2 माइनस x1 नहीं याद है। हाँ लेट मी चेक। ठीक है ठीक है ठीक, ओके ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। जब हम एडी स्लोप निकालेंगे तो फॉर्मूला है m इजिकल टू, यहाँ भी तुम्हारा सारा प्रॉब्लम है सारी कि तुमने फॉर्मूले याद नहीं कर रखे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, देन m इजिकल टू द वैल्यू ऑफ y2 कितनी है हमारे पास -2 और y1 की वैल्यू x2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, -2 अपॉन 4 -1 अपॉन 2। मैच कर गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाऊँ। ओके ओके बने तो किट जाना, तुम्हें क्या टेंशन है। क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिकली ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपको 3 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, आओ जरा देखें, अगर विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम करना है तो क्या कर सकते हैं हम। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए गए हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। वी हैव कोऑर्डिनेट्स 4 and 4। देखिए 4 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज 4 and 4। नाउ अनदर पॉइंट हमारे पास है 3 and 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, that is 3 and 5, and third coordinates are -1 and -1, -1 and -1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैच दीज पॉइंट्स। इट इज ए ट्रायंगल -1 and -1, and we can say it is a triangle ABC। He want to prove that without using Pythagoras theorem it is a right angle triangle। ठीक है, एक आपके पास बहुत आसान तरीका था कि आप ये करते कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आप ये डिस्टेंस निकाल लेते, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, और फिर पाइथागोरस लगाते, क्वेश्चन सोल्व हो जाता। ठीक है, लेकिन ये नहीं करना। आपको करना क्या है कि अगर आपको किन्हीं 2 लाइंस की स्लोप वैल्यू का प्रोडक्ट 1 आ जाए तो आप समझ लेना कि वे दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है। क्या बोला है मैंने, इन लाइन का मैंने स्लोप निकाल लिया, इस वाली का स्लोप निकाल लिया, इस वाली का स्लोप निकाल लिया। अगर किन्हीं 2 लाइंस के स्लोप की वैल्यू 1 आ जाती है, प्रोडक्ट ही सॉरी, देन वी कैन से इट इज ए दैट दिस लाइन एक्ट परपेंडिकुलरली ऑन दिस लाइन। ठीक है, और जब कोई लाइन किसी लाइन पर परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी तो वह एंगल कितना होगा अर्जुन, 30 डिग्री। अच्छा, जब ये एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। यही प्रूव करना है। ठीक है, ओके, चलिए स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जब ए बी का स्लोप निकालेंगे तो इसे हमने m1 बोल दिया। m1 इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो इन दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ जान दो, इन दोनों से स्लोप डिफाइन कर रहा हूँ। y2 की वैल्यू कितनी है 4 -1, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक माइनस होता है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ BC दैट इज m2, इन दोनों का स्लोप डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, देन द वैल्यू हो जाएगी क्या, 5 - 4 अपॉन 3 माइनस देन 1 अपॉन -1 इक्वल टू -1। ठीक है, नाउ
स्लोप ऑफ AC दैट इज M3, डाउट नहीं है कुछ भी। देन वी कैन से 3 माइनस प्लस हो जाएगा एंड 5 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4/6, देन इक्वल टू हो जाएगा 2/3। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नहीं है, किसी भी कंडीशन में यही रहेगा, 5 6 हो गया, ठीक है। नाउ वी कैन से फ्रॉम M1 एंड M2, M1 मल्टीप्लाई विद M2 इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद -1, ठीक है, इक्वल हो जाएगा -1। देन वी कैन से, कौन सी लाइन थी हमारे पास? ये AB थी। AB एक्ट परपेंडिकुलरली एट लाइन, कौन सी लाइन? BC। जब AC लाइन BC पर परपेंडिकुलरली एक्ट हो रही है, पहली वाली कौन सी थी? AB थी। AB किस पर हो रही है? BC पर। AB BC पर हो रही है तो एंगल B राइट एंगल हो गया। देन B इज ए राइट एंगल, B इज ए राइट एंगल। देन ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, हैंस प्रूव। बोलो, ठीक है? डाउट है कुछ? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रफ कर दूं? ठीक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो बीच में पूछ लिया करो भाई, ठीक है? पढ़ेंगे कल। हमने फर्स्ट पार्ट में 6 क्वेश्चन खत्म कर दिए, ठीक है? ध्यान रखेंगे सेकंड पार्ट को जो है, जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें सेकंड पार्ट में खत्म कर लेंगे। कोशिश करेंगे और तेज़ चलावे मैटर को, तेज़ पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आवे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। वीडियो के चक्कर में ऐसा ना हो पूरा मामला ही ख़राब हो जाए, ठीक है? चलो ठीक है, फिर आपने ये वीडियो इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।